बेला चाहे कितने बार भी मुझे प्रवीण बुलाए, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा पूजा का ही नरेन। ये बात तुम्हारा दिल जानता भी है, मानता भी। आ रही हूँ नरेन, इस लकीर की वजह को मिटाकर। और हाँ, तब तक तुम्हारे पास प्रवीण जी का दिल छोड़कर जा रहे हैं, जो बहुत जल्द हमारा होगा। सौगंध खाते अपने मायके की, प्रवीण जी का दिल तो हम लेकर ही जाएंगे। मुझे पता था कि तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगी पूजा, तुम पास रहोगी ना, तो उस बेला का ख्याल मेरे आसपास भी नहीं भटकेगा। अब अगर दोबारा उस पूजा के पास भाग कर गए ना, तो देख लीजिएगा। अब हमें बाबा को भी ठगना पड़े, विधवा होकर सुहागन बनना पड़े, लेकिन अब ये विधवा सुहागन ये हार बनाएगी, खास आपके लिए प्रवीण जी। ये फंदा सिर्फ आपके खातिर नहीं है प्रवीण जी, आपके साथ साथ सजा उन सबको मिलेगी। अरे पूजा का हाथ छोड़ो। अरे गजब करते हैं आप, अपनी बीवी के हाथ पकड़े हैं, आपको काहे खलबली मच रही है? बदतमीज। जानते थे हम बिना आए आप रह नहीं पाएंगे, और अब हम भी तैयार हैं। श्री भागवत कथा के दूसरे दिन गुरुजी हमें ध्रुव चरित्र का बोध कराएंगे। उससे पहले बारी बारी आके आशीर्वाद ले लो। अनुज, बेला के यहाँ से आए मिठाई के डब्बे हमें ढूंढने ही होंगे। हाँ, लेकिन डब्बा गया कहाँ? मैं नरेन को देख कर आती हूँ। मैं आती हूँ। पूजा, बेटा ये नरेन कहाँ रह गया? आया नहीं अभी तक। पापा शायद तैयार हो रहे होंगे, हम आ जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तुम तो गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। हाँ जा। आज ये हाथ कुश्ती खेलने के लिए बहुत मन चल रहे हैं, लेकिन कुश्ती खेले भी तो किससे? चलो भैया, मालिक कुश्ती हमको नहीं आज हम तुम पर परीक्षण करेंगे। हमको नहीं चलो तैयार हो जाओ। ये हमारे सासू जी के लिए। ई मनहूस को ओकरा जगह हम ही दिखाएंगे। शादी में हमका 10 तोले का सोने का हार चाहिए, वरना का है ना तोहरी बिटिया ससुराल न जाए। ये प्रवीण की अम्मा, जल्दी से इस मनुष्य को विधवा आश्रम भेजो और हमें मुक्ति दो। ये हमार लालची ससुर जी के लिए। कौन सा आपके तस्वीर बहाने से आपकी अम्मा जी लौट आने वाली है? अब आपके हाथ जोड़ पाठ करती हैं बेटा जी। कंगन तुम अपनी सुहागरात को उतारेंगी ना? और एक खास फंदा आपके उस दिल के लिए, जिसको एक गरीब माँ बाप पर, एक रोती बिलखती बिटिया पर जरा से भी दया नहीं आई। अब सबकी नौटंकी खत्म हो गई हो तो इस कमरे को खाली करें। प्लीज रोक
दुख लीजिए अपने पति को भाभी जी। अगर गलती से भी उनके दिल पर लग गया मुझे मत कहिएगा। एक मिनट राहुल, मैं खुद तुम्हें बोलने वाली थी कि हम अपने कमरे में वापस चलते हैं। इस कमरे की सीढ़ियां चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है मुझे। मॉम, हमें नरेन पूजा को उनका कमरा लौटा देना चाहिए। फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट। अब सबका हो गया हो तो कमरा खाली करे। किसी ने तो समझदारी दिखाई। राहुल, राहुल, अपने कमरे में चलते हैं। बाकी का सामान मैं कल निकलवा लूंगी इस कमरे से। हाँ? और माँ, किसी नौकर से कहकर मेरा सामान इस कमरे में भिजवा दीजिए। झांकते सेब के पेड़ के नीचे सिर्फ 9 बजे तक इंतजार करेंगे। मुझे तो यही कमरा अपना सा लगता है। अच्छा हुआ जो हम इस कमरे में वापस आ गए। राहुल, तुम ठीक हो ना? बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें अपने भाई और भाभी पर? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी तुम्हारे दिल में नरेन व्यास का बैंड बज रहा है? हाँ, ये एक शब्द नहीं। मुझे तुम्हें बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है कि तुमने जरा सी भी होशियारी की, जरा सी भी, तो इस पेट में जो बच्चा है इसे गोद में उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा तुम्हें। बस राहुल, मत भूलो जब 6 महीने तक उस नैना जैसी औरत से मैं इस बच्चे को बचा सकती हूँ तो तुम क्या चीज हो? और अगली बार मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस बच्चे के बाप हो, समझे? मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। हट! आखिरी बार वार्निंग है, समझ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो ये धमकी हकीकत में बदलने में जरा सी भी देरी नहीं लगेगी। अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और आप है कि नीचे उतरिए। नहीं, हम पहले एक खेल खेलेंगे। हाँ? यहाँ से सेब तोड़कर हम नीचे फेंकेंगे, तुम अपने पल्लू में उसे समेट लेना। जितने सेब तुम अपने पल्लू में समाओगी ना, नीचे उतरकर बराबर का चुम्मा हम तुमको देंगे, ना एक ज्यादा ना एक कम। क्या हुआ मैडम? ये अपने पति से चुम्मा नहीं चाहिए का? सच सच बताइए नरेन, आप बेला जी से मिले थे? आपके हाथ में एक छप्पन छुरी होगी, उसकी तेज धार की नोक से हमारे सास ससुर को लूटना। शोर मत मचाना, नहीं तो सीधा ये चूरत घुसा दूंगा। घर के अंदर जितना भी कीमती सामान है, जितने भी जेवर है, सब लेकर आओ। मैंने आपको और शौर्य को घर से फेंकवा दिया और अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। उसके बाद प्यारी बेचारी बूढ़ी माँ। गेट आउट। आपका राम राज्य खत्म, मेरा रावण राज शुरू। बचा सकती हो अपनी परफेक्ट फैमिली को तो बचा लो अंजलि के वार से। आई चैलेंज यू। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, जान से मार डालूंगी। सिमोनिका हो। सिमोनिका, पकड़ो उसे। मैं अपना बदला लेने आई हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। I will kill you।
हमें शादी का ऐसा नाटक करना है कि किसी को भी शक ना हो। जब तक रानू का सच सबके सामने नहीं आता, हमें अपनी झूठी शादी को सच दिखाना होगा।